साल 2031। शुरुआत में किसी ने यकीन ही नहीं किया। सब कुछ इतना छोटा, इतना सामान्य था कि ज्यादातर लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक ठंडी रात आर्कटिक महासागर के ऊपर घूम रहे सैटेलाइट्स ने एक अजीब सैन्य सिग्नल पकड़ा। वो सिग्नल सिर्फ 9 सेकंड तक चला। सरकारों ने कहा कि ये एक तकनीकी गलती है। न्यूज़ चैनलों ने कुछ घंटों में ही उसे भूल दिया, लेकिन दुनिया भर के गुप्त सैन्य कमांड सेंटरों में अलार्म बजने लगे, क्योंकि वो सिग्नल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कोड से बिल्कुल मिलता जुलता था। अगले 3 दिन तक दुनिया बिल्कुल सामान्य रही। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे थे, शहरों में रोशनी और ट्रैफिक पहले की तरह था। फिर 17 जनवरी 2031 रात के 2:43 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। अलास्का के एक रडार स्टेशन ने अचानक 17 मिसाइलों को आर्कटिक की बर्फ के अंदर से आसमान की तरफ उठते हुए देखा। कुछ ही सेकंड में ये खबर पूरी दुनिया के सैन्य सिस्टम तक पहुंच गई। मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, फाइटर जेट्स आसमान में उड़ने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, किसी को नहीं पता था कि ये मिसाइल किसने लॉन्च की है। ये मिसाइल किसी भी देश की नहीं थी। कुछ ही मिनटों में दुनिया भर में घबराहट फैलने लगी। शहरों में इमरजेंसी सायरन बजने लगे। लोगों के फोन पर एक मैसेज आया जिसे देखने की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। न्यूक्लियर थ्रेट डिटेक्टेड, सीक शेल्टर इमीडिएटली। लाखों लोग नींद से जाग गए। कुछ लोगों को लगा ये मजाक है, कुछ ने इसे फर्जी खबर समझा, लेकिन भूमिगत बंकरों में बैठे विश्व नेताओं को सच पता चल चुका था। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। पहली मिसाइल उत्तर अटलांटिक महासागर के ऊपर फटी, लेकिन वो न्यूक्लियर नहीं थी, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। जैसे ही वो आसमान में फटी, दुनिया के सैटेलाइट एक एक करके बंद होने लगे। जीपीएस सिस्टम खत्म हो गया, इंटरनेट नेटवर्क गिर गए। सिर्फ 20 मिनट में पूरी दुनिया अंधेरे में चली गई। कोई इंटरनेट नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कोई संचार नहीं। समुद्रों के ऊपर उड़ रहे विमान अचानक बिना नेविगेशन के रह गए। कई विमान हमेशा के लिए गायब हो गए। सैन्य कमांडर अपनी ही सेनाओं से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। शहरों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि ये हमला देशों के बीच युद्ध की शुरुआत नहीं था। कुछ और हो रहा था, कुछ कहीं ज्यादा भयानक। 3 घंटे बाद प्रशांत महासागर में एक पनडुब्बी के क्रू ने कुछ ऐसा देखा जो असंभव था। उनके सोनार ने सैकड़ों विशाल चीजों को समुद्र की जमीन के नीचे चलते हुए महसूस किया। वो जहाज नहीं थे, पनडुब्बियां भी नहीं, कुछ बहुत विशाल जो पृथ्वी की सतह के नीचे रेंग रहा था। क्रू को लगा मशीन खराब हो गई है, लेकिन अचानक समुद्र जोर जोर से कांपने लगा। समुद्र की सतह ऐसे फटने लगी जैसे धरती खुद टूट रही हो, और अंधेरे पानी के नीचे से विशाल मशीनें ऊपर उठने लगीं। ये प्राचीन युद्ध मशीनें थीं, एयरक्राफ्ट कैरियर से भी बड़ी धातु की संरचनाएं, जिन पर अजीब अज्ञात चिन्ह बने हुए थे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने आसमान की तरफ ऊर्जा किरणें फेंकनी शुरू कर दी। सैटेलाइट और सैन्य विमान एक एक करके नष्ट होने लगे। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं भी नहीं समझ पा रही थीं कि ये क्या है। क्या ये किसी देश का गुप्त हथियार था? क्या ये एलियन हमला था? या इंसानों ने अनजाने में कुछ बहुत पुराना जगा दिया था? लेकिन समझने से पहले ही दूसरी लहर शुरू हो गई। सुबह 9:12 बजे दुनिया के कई देशों ने न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च कर दी। कुछ देशों को लगा उन पर हमला हुआ है, कुछ ने उन रहस्यमयी मशीनों को दुश्मन का हथियार समझ लिया। किसी ने पुष्टि का इंतजार नहीं किया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों न्यूक्लियर मिसाइलें आसमान में उड़ रही थीं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कई मिसाइलें बच निकल गईं। पहला न्यूक्लियर विस्फोट एक बड़े शहर के ऊपर हुआ। आसमान सफेद हो गया, इमारतें सेकंडों में गायब हो गईं, लाखों लोग बिना कुछ समझे खत्म हो गए। फिर दूसरा विस्फोट, फिर तीसरा। महाद्वीपों के ऊपर शहर जलती हुई छायाओं में बदलने लगे। पृथ्वी मानो आग के नक्शे जैसी दिखने लगी। लेकिन असली डरावना पल उस रात आया जब बचे हुए लोगों ने आसमान की तरफ देखा।
क्योंकि आसमान अब पहले जैसा नहीं था। तारों की जगह लाल रंग की अजीब रोशनियां धीरे धीरे चल रही थीं। पहले वो सैटेलाइट जैसी लग रही थीं, लेकिन फिर वो रुक गईं। सैकड़ों लाल रोशनियां एक साथ जुड़कर आसमान में एक विशाल गोला बनाने लगीं। अचानक पूरी दुनिया के रेडियो सिस्टम में एक गहरी आवाज गूंजने लगी, एक अजीब सिग्नल जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। वो सिग्नल ठीक 13 सेकंड तक चला, फिर समुद्र की मशीनें रुक गईं, लाल रोशनियां गायब हो गईं और पूरी पृथ्वी पर भयानक सन्नाटा छा गया। हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ, कोई हमला नहीं, कोई संदेश नहीं, बस जले हुए शहर, अंधेरा आसमान और डरे हुए लोग। कुछ सरकारें बच गई थीं। उन्होंने वैज्ञानिकों को उस रहस्यमयी सिग्नल को डिकोड करने का काम दिया। महीनों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने उस संदेश का एक हिस्सा समझ लिया। वो एक संदेश था, उसमें कोऑर्डिनेट्स थे, अंटार्कटिका के एक ऐसे स्थान के जहां कभी कोई इंसान नहीं गया था। 2032 में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम वहां भेजी गई। कई हफ्तों की यात्रा के बाद वो उस जगह पहुंचे और जो उन्होंने वहां देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। बर्फ के कई किलोमीटर नीचे एक विशाल भूमिगत संरचना छिपी हुई थी जो मानव सभ्यता से भी पुरानी लग रही थी। उसके अंदर हजारों मशीनें थीं, वैसी ही जैसी समुद्र से बाहर आई थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज उस संरचना के केंद्र में थी, एक कंट्रोल रूम, जिसकी दीवारों पर वही चिन्ह बने थे जो आसमान वाले सिग्नल में थे। लेकिन एक चिन्ह बार बार दोहराया गया था, जिसका अर्थ बाद में वैज्ञानिकों ने निकाला। हार्वेस्ट ये मशीनें इंसानों को खत्म करने के लिए नहीं बनाई गई थीं, ये पृथ्वी को तैयार करने के लिए बनाई गई थीं, किसी आने वाली चीज के लिए। जब टीम ने एक प्राचीन कंसोल को एक्टिव किया तो अचानक पूरा सिस्टम चालू हो गया। एक विशाल होलोग्राम दिखाई दिया, सौरमंडल का नक्शा, और उस नक्शे में कुछ पृथ्वी की तरफ आ रहा था। एक विशाल बेड़ा हजारों ऑब्जेक्ट्स का धीरे धीरे सौरमंडल में प्रवेश करता हुआ। तभी टीम को सच्चाई समझ आई। मशीनों ने इंसानों पर हमला नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ अराजकता शुरू की थी ताकि इंसान खुद को खत्म कर दें। क्योंकि जब वो बेड़ा पृथ्वी पर पहुंचेगा तो कोई बचा ही नहीं होगा लड़ने के लिए। सिस्टम में अंतिम रिकॉर्ड में एक काउंटडाउन दिखाई दे रहा था। आगमन का समय साल 2037, यानी तीसरे विश्व युद्ध के ठीक 5 साल बाद। टीम ने तुरंत दुनिया को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अपने विमान तक पहुंचे, आसमान अचानक लाल रोशनियों से भर गया। वही रोशनियां जो युद्ध के दौरान दिखी थीं, लेकिन इस बार वो गायब नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे नीचे उतरने लगीं, टीम को चारों तरफ से घेरते हुए। उनके कैमरे में आखिरी दृश्य रिकॉर्ड हुआ। आसमान से एक लाल किरण नीचे उतरी, स्क्रीन पर स्टैटिक आ गया और एक वैज्ञानिक की कांपती हुई आवाज रिकॉर्ड हुई। हम एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे, हम तो बस इस ग्रह को खाली कर रहे थे। उनके लिए रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। लेकिन आज भी दुनिया भर के कुछ रेडियो ऑपरेटर रात के सन्नाटे में वही सिग्नल सुनते हैं, एक धीमी आवाज जो बार बार एक ही शब्द दोहराती है, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट। और हर साल आसमान में लाल रोशनियां पहले से थोड़ी और करीब दिखाई देती हैं।